बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। हेलो, हाउ डू यू डू? और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप बेहतर हैं और बेहतर हो गए हैं, क्योंकि हंसने वाले हैं। जिंदगी में हंसी जब आसपास होती है इंसान बड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन हंसते हंसते ये मत भूलिए कि आपके आसपास जो बच्चे हैं उन्हें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो बच्चे जो बोलेंगे वो बड़ा गजब होता है कई बार। तो जैसे एक बाप और बेटा साथ में बैठ के खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक बच्चा बोला, पापा पापा चुप, पापा चुप, पापा मैं करता खाते हुए बात नहीं कर, पापा मैं कुछ खाते हुए बात नहीं करेगा, चुप बे। बाप होता है, बाप ऐसा करता है। खाना खत्म हुआ, फिर बाप ने कहा, हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे थे? नहीं मैं बोल रहा था आपकी दाल में कॉकरोच गिर गया था। वक्त रहते बोलने का मौका दीजिए, वरना आप कह नहीं पाएंगे। बहुत खूब। लेकिन हम सिर्फ बोलने का मौका ही नहीं देते, हम ऐसे लोगों को बोलने के लिए बुलाते हैं जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, कमाल का बोलते हैं। क्या काबिल लोग हैं साहब। उनके चेहरे से जो हंसी होती है वो तो है ही, लेकिन उनकी जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। और जिस अंदाज से निकलते हैं वो अंदाज भी बड़ा कमाल का होता है। वो कमाल के कारीगर हमारे बीच में, कमाल के कारीगर। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन हिंगोरानी की कोई फिल्म हो, करिश्मा कुदरत का, इस तरह का, कहानी किस्मत की। तो कमाल के कारीगर हमारे बीच में, आइए हम उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मंच के किस ओर में चलूं? मैं उस ओर चलता हूं, वहां से परिचय देना चाहता हूं जो मुस्कुरा रहे हैं, अब उस मुस्कुराहट को हंसी में तब्दील कर रहे हैं। बड़े अच्छे लग रहे हैं, वेशभूषा से काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। ये है राव अजात शत्रु। जरा हम जोरदार तालियों से स्वागत करें राव अजात शत्रु का। राव अजात शत्रु कमाल के युवा प्रखर रचनाकार हैं। उनके पास ये जो बैठी हैं ये नम्रता नमिता है। ये भोपाल से हमारे बीच में आती है और कई विषयों पे अपनी कविताएं सुनाती हैं। नई है कविता के क्षेत्र में, लेकिन नई होने के बावजूद इन्होंने बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई है। तो आइए हम स्वागत करें नम्रता नमिता। एक कवि जो पिछले कई वर्षों से उदीयमान है, रमेश मुस्कान उनका नाम है। रमेश बड़े कमाल के हैं। निजी जिंदगी में इनके जो वाक्य होते हैं वो बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े कमाल होते हैं। रमेश का चेहरा आप देख रहे हैं। आज जब मैं रमेश से बातचीत कर रहा था, मैंने कहा रमेश इस चेहरे का क्या क्या बात है? बोले साहब इतना सर मैं क्या बताऊं, भाई साहब के इतना बड़ा मुंह है कि अगर हेड मसाज के लिए भी जाता हूं तो लोग बॉडी मसाज के पैसे मांग लेते हैं। तो ये है रमेश मुस्कान। जरा जोरदार तालियों से हम स्वागत करें रमेश मुस्कान का। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। और प्रारंभ में मैं चाहता हूं कि जो अपने आप को सबसे युवा मानते हैं, हालांकि है या नहीं ये तो उनका पासपोर्ट चेक करने पे ही पता चल सकता है, लेकिन अजात ऐसा कहते हैं कि वो सबसे युवा है। तो मैं चाहता हूं अजात शत्रु जरा यहाँ पे आए और हम इनके लिए जोरदार तालियां। छंद देखे मस्ती के जी। ब्यूटी पार्लर से उतरती हो लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी। ओहो। या कोई कुंवारी नदी उफन के कहती है आज मेरे मन को समुद्र भा रहा है हाय जी। हाय। शोर सी बाला को देख सठियाए बोल उठे जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है जी। शोर सी बाला को देख सठियाए बोल उठे जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है जी। लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं यहाँ गधा बड़े मजे से मलाई खा रहा है जी। क्या बात है। और कैसी स्थितियां हो गई है कि हनीमून पहले मनाते आजकल शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। क्या बात है। 5 महीने ही तो पानी ग्रहण के हुए लो डैडी बन जाने का रिवाज चल निकला। हनीमून पहले मनाते आजकल शादी बाद में रचाने का रिवाज चल निकला। 5 महीने ही तो पानी ग्रहण के हुए लो डैडी बन जाने का रिवाज चल निकला। तन को छिपाने के लिए ही तो ये कपड़े थे,
बदन दिखाने का रिवाज चल निकला, इलू इलू बोल कर जुम्मे से टटोल कर झुनझुना बजाने का रिवाज चल निकला। और एक कॉलेज के लड़के ने अपनी आप बीती मुझे सुनाई, मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। हाय हाय। साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। बस के सफर में था, सीट मेरी खाली ही थी, बैठ के वो शर्माई और प्यार हो गया। और प्यार हो गया। छत पे खड़ा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था, कपड़े सुखाने आई और प्यार हो गया। लेकिन वो छल गई, बाद में बदल गई, डैडी को बुला ले आई, बंटाधार हो गया। और एक छंद और देखिए आप कि कवि मित्र मंच पर ढेचू ढेचू करते थे, कवि मित्र मंच पर ढेचू ढेचू करते थे, क्रोध में सरस्वती ने श्राप ऐसा दे दिया, कुत्तों और गधों पर कविताएं लिखकर बोलते थे, अम्मा तूने झाप ऐसा दे दिया। कवि एक प्यारे लाल मंच के दुलारे लाल, गधे का बना के चित्र टिप टाप दे दिया। श्रोता एक बोला, मैंने ऑटोग्राफ मांगा था जी, आपने तो अपना ये फोटोग्राफ दे दिया। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और आइए दोस्तों, अब आपको कुछ दुमदार दोहे सुनाता हूं जी। गोरी सोई सेज पे, पहली पंक्ति में ये हाल है, देखो। गोरी सोई सेज पे, खोल घनेरे केस, क्या बात है, ऐसा रंग लगा इदे, ओ दिल के रंग रेज, कभी फिर रंग न छूटे, प्यार के ढंग अनूठे, मुंह से कुछ बोली नहीं, पूरे 17 साल, 18 में आई ही थी, ऐसी मची धमाल, गली में हो गया हल्ला, बाहर चाबी का छल्ला। देखो इनकी उम्र इतनी है फिर भी मजे ले रहे हैं। मुस्कान जी, मिस्री सी मीठी डली थी, मलमल का था, क्या बात है, एक अंगूर को देख के बुढ़े हुए जवान, जवानी 4 दिनों की, बात कुछ ही महीनों की, मृग नयनी गजगामिनी, ये लजवंती चाल, क्या बात है, उस पर बेरन हो गए गोरे गोरे गाल, गाल ये गाल गुलाबी, चाल ये चाल शराबी। और सीता मैया के अतिरिक्त आग्रह पे भगवान श्री राम सोने के हिरण के पीछे जाते हैं। सोने का हिरण तो मिलता नहीं है, लेकिन जब कुटिया में आके देखते हैं तो सीता को रावण ले जा चुका होता है। मैं आपको मुंबई से जोधपुर तक की यात्रा करवाता हूं। एक हिरण सलमान को दे गया कष्ट अनेक, एक हिरण सलमान को दे गया कष्ट अनेक, और हिरणी ऐश्वर्या उड़ा गया अभिषेक, भैया जेल में ताता थैया। और पॉलिटिक्स में क्या है, वोट मांगते कर रहे गली गली में शोर, लेकिन हल्ला हो गया, सारे नेता चोर चोर, मोसेरे भाई मलाई मिलकर खाई। क्या बात। आखिरी दोहा आप सब तक पहुंचाता हूं। कुर्सी के मजनू मिले, सत्ता के गुलफाम, लेला खड़ी बाजार में लगा रहे हैं दाम, दाम जिसके हैं भारी, लेला उसकी बलिहारी। क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया भाई। अजातशत्रु, वाह वाह वाह, ये जो दुमदार दोहे आपने सुनाए हैं भाई, कमाल कर दिया। जिंदगी में दुम बड़ी जोरदार चीज होती है, अच्छा है इंसानों के नहीं है, वरना आप जानते हैं कि दुम कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि दोहे आप सुनिए जरूर, लेकिन इन पे अमल मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में अमल करना बड़ा भारी हो सकता है कई बार। जैसा ये कह रहे थे कि रमेश मुस्कान इस उम्र में भी मजे ले रहे हैं। अजातशत्रु, मैं आपको पूरे ससम्मान कहना चाहता हूं कि इनकी उम्र पे मत जाइए। और वैसे आनंद पाने के लिए जीवन में कोई उम्र नहीं हुआ करती, आनंद पाने की कोई उम्र नहीं होती। मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो जाए तो वो क्या रेस्टोरेंट में बैठ के मेन्यू कार्ड भी नहीं देखे?
रमेश मुस्कान को डायबिटीज जरूर हो सकती है, लेकिन उनको पूरा अधिकार है कि वो रेस्टोरेंट में बैठ के मेन्यू कार्ड देखें। भगवान करे आपको ऐसी कोई बीमारी कभी ना हो, और आपके घर में आपकी पत्नी ने भी क्या बनाया उनसे पूछिए कि आप भाई आज खाने में क्या क्या है। उसके बाद जरा बहुत खूब देखने के बाद आप खाएंगे ना, तो जरा पूछ लीजिए कि क्या क्या बनाया। कोई पसंद का नहीं बनाओ तो कह के देख लीजिएगा, बनेगा तो नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। जब तक आप कोशिश करते हैं मैं यूं जाके और यूं लौट के आता हूं, तब तक बीवी ने जो भी बनाया है उसके लिए कहिए बहुत खूब। बहुत खूब। तो मैं समझता हूँ आपने पूछ लिया होगा अपनी अपनी बीवियों से कि क्या बनाया खाने में। देखिए शर्मा साहब, गुप्ता साहब, वर्मा जी, माथुर साहब, आप भी देख रहे हैं ना, आप जो भी बनाया खा लीजिए चुपचाप, इसी में भलाई है। जैसा भी है जो भी है बन तो रहा है ना, वरना कहाँ जाएंगे बाहर खाने के लिए। आइए मैं उन्हें बुलाता हूँ जो आज अपने घर से यहाँ बाहर है, तो उनके पति शायद खुद खाना बना रहे होंगे। ऐसा उन्हें जीवन में अक्सर करना पड़ता होगा, क्योंकि ये तो कविताएं पढ़ने के लिए बाहर रहती हैं, तो वो जो भी खाना बनाते होंगे वो खुद ही खाते होंगे। अब कह भी नहीं सकते बेचारा कैसा बनाया, लेकिन इन्होंने जो भी कविता बनाई होगी उसके लिए उन्हें जरूर कहना पड़ता होगा कि अच्छी है। तो मैं चाहता हूं कि नम्रता नमिता जी जरा यहां तक आए और हम इनके लिए तालियां। गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ। इरशाद। आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। सुनिएगा शैलेश जी। जी कि मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, और तसव्वुर भी जहाँ डरता है जाते, तसव्वुर भी जहाँ डरता है जाते, मैं उन शोलों पे चलना चाहती हूँ। क्या बात है, वाह। तसव्वुर भी जहाँ डरता है जाते, मैं उन शोलों पे चलना चाहती हूँ, और जहाँ वालों मेरे हमराह चलना, जहाँ वालों मेरे हमराह चलना, मैं दुनिया को बदलना चाहती क्या बात है, वाह, हूँ। मैं वाह, दुनिया वाह। को बदलना चाहती हूँ। और एक शेर बतौर खास पढ़ती हूँ कि रिवाजों अब मुझे आजाद कर दो, रिवाजों अब मुझे आजाद कर दो, मैं इस जद से निकलना चाहती क्या बात है, हूँ। वाह। रिवाजों अब मुझे आजाद कर दो, मैं इस जद से निकलना चाहती हूँ। और ये है बचपन की तस्वीरों का जादू, ये है बचपन की ये तस्वीरों है का जादू। बचपन की तस्वीरों का जादू, मैं बच्चों सी मचलना चाहती भाई क्या बात है, वाह, मैं वाह, बहुत बच्चों सी मचलना चाहती हूँ। और एक गीत के दो बंद और पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। वाह वाह वाह। मैं बच्चों सी मचलना चाहती हूँ, क्या बात है। जब से मेरा वजन बढ़ गया है इन दिनों, मैं रोज सुबह टहलना चाहती हूँ। मतलब जिंदगी में ऐसे मकाम भी आते हैं कई बार। और जब तन्हाई होती है शैलेश जी, तन्हाई में हम क्या महसूस करते हैं, क्या क्या बीतता है, क्या हम सोचते हैं, आप सुने गीत के माध्यम से मैं बताती हूँ कि यूं ही तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, यूं ही तन्हाई में जब यूं ही रात गुजर जाती तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, यूं ही तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। क्या बात है। मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। दीप की लौ से पतंगे जो लिपट जाते हैं, दीप की लौ से पतंगे जो लिपट जाते हैं, प्यार में गुजरे वो दिन रात पलट आते हैं। क्या बात है। चूम के भंवर जो कलियों को बहक जाते हैं, मेरी पलकों में हंसी ख्वाब महक आते क्या बात है भाई, वाह, वाह, वाह। आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाती है, आंखों आंखों में यूं ही चांदनी कट जाती है, आंखों आंखों में यूं ही चांदनी कट जाती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत और बात देखिएगा, जहर तन्हाई का कब तक मुझे पीना होगा, जहर तन्हाई का। जहर तन्हाई का कब तक मुझे पीना होगा, और घुट घुट के कहाँ तक मुझे जीना होगा, याद तेरी मेरी आंखों को भिगा जाती है, याद तेरी मेरी आंखों को भिगा जाती है, चांदनी रात में दिल मेरा जला जाती क्या है, बात है। चांदनी रात में दिल मेरा जला जाती है, आहा। याद हर जख्म को नासूर बना जाती है, याद हर जख्म को नासूर बना जाती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है,
मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत और अंतिम बंद देखिएगा। जी, जी, जी। फिर से आकर उन्हीं बाहों का सहारा दे दो, फिर से आकर उन्हीं बाहों का सहारा दे दो, मेरी कश्ती को मोहब्बत का किनारा दे दो। वाह, दे वाह, दो, वाह। मेरी कश्ती को मोहब्बत का किनारा दे दो, तुमने वादा जो किया था वो निभाने आओ, तुमने वादा जो किया था वो निभाने आओ, जिंदगी को मेरी दुल्हन सा सजाने आओ। क्या बात है, वाह, वाह। जिंदगी को मेरी दुल्हन सा सजाने आओ, जिंदगानी को समेटूं तो बिखर जाती है, जिंदगानी को समेटूं तो बिखर जाती है, जिंदगानी को समेटूं तो बिखर जाती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है, क्या बात। मुझको उस वक्त तेरी याद। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। ये है मोहब्बत तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। भाई ये महिलाओं का बड़ा स्वार्थ वाला प्रेम है कि जब तन्हाई में सारी रात गुजर जाए, सुबह दूध कौन लेगा, नल कौन खोलेगा, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार, उस वक्त याद आना लाजमी है। मतलब बड़ा स्वार्थ वाला प्रेम है। रात भर याद नहीं आई, जब रात गुजर गई तब उस बेचारे की याद आएगी जिसे घर के दरवाजे पे खड़े होकर दूध लेना है। खैर मैं जानता हूँ यादें ऐसी ही चीज है, आप भी याद करिए कि आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ था। मैं बस यूं गया और यूं आया और आके फिर पूछता हूँ कि भाई याद करके कहा कि नहीं। बहुत खूब। बहुत खूब। लौड़ा है पिजाम। और मैं जानता हूं कि आपने बहुत देर तक कहा होगा कि बहुत खूब। भाई बहुत खूब कहने की तो बात ये, यादें स्मृतियां होती ही ऐसी है कि जब भी याद आती है तो चेहरे पे आंसुओं के साथ ही लेकिन एक मुस्कान जरूर छोड़ जाती है। और इस मुस्कान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक मुस्कान है जो आगरा से हमारे बीच में आए हैं, जो रमेश मुस्कान है। तो रमेश मुस्कान जी, आप क्या यहाँ बैठे रहेंगे? तो फिर आएंगे तो फिर इतना इंतजार किस बात का? भाई रमेश जी आइए, वह ससमान आइए और सुनाइए जो आप सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। जी सबसे पहले तो मैं नम्रता जी ने जो गीत सुनाया वो मेरी समझ में जितना भी आया उनको धन्यवाद देता हूँ। रात गुजर जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। भाई ऐसे काम क्यों करते हो? शैलेश जी, मेरे चेहरे को, मेरे मोटापे को लेके पता नहीं आपने भी बहुत कुछ कह दिया। ये तो आप भी जानते हैं, आपका बचपन से मुझे प्यार मिला है। हम और शैलेश जी इकट्ठे जवान हुए, वो बात अलग है कि ये जवान होगा और मैं इकट्ठा। ये कुदरत की बात है। अब तन्हाई में क्या क्या गुजर जाता है। प्रेम प्यार की बात कर गई। मैं इन्होंने मुक्तक सुनाए, मैं 2 तुक्तक सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं, इन्होंने मुक्तक का प्रयोग करा, मैंने तुक्तक लिखे हैं। और क्या होता है, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी था, जो होता है वो बताता हूँ। और इसको आप ज्ञान मान के भी ले सकते हैं, बड़ी शिक्षाप्रद बात है कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए। हाय हाय, दीद। किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो न जाने कब कहां पे आपकी बकरीद हो जाए। कुछ भी संभव है। प्रेम प्यार और अंततः उसका जो परिणाम होता है, विवाह हो जाता है। मैं तो युवा पीढ़ी के लोग जो दर्शक हों उनको सलाह देना चाहता हूं कि अगर नहीं हुआ हो तो न करें। क्यों? कि बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। रमेश जी की वाइफ सुन रही है कि बीवी तो मुसीबत की, आपकी भी सुन रही हूँ और आप तो बर्दाश्त भी कर रहे हैं, मुझे तो अभी 1 साल हुआ है। कि बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े नेता अटल जी से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। आती होंगी हसीनाएं, अप्सराएं, परियां गीतकारों के सपनों में। जी। मेरे सपने में तो जो आता है, जो देखता हूँ वही आता है।
एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। ये वही कविता जो आप सर कहते हैं अजात शत्रु को समर्पित करना चाहिए। जी जी हाँ, जी, जी। अजात तुम्हें समर्पित है। रमेश मुस्कान का सपना। हाँ। इनका जो पूर्व का जन्म था वो मेरे सपने में आया जी। कि रात गधा सपने में आया, रात गधा सपने में आया, उसने मुझसे यूं फरमाया, हाँ। नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। लोकतंत्र घायल है अपना, टूट रहा गांधी का सपना, सपने सारे सच कर दूंगा, खुशियों से झोली भर दूंगा। क्या बात है। तो मैंने कहा बताओ प्रियवर, नेता कैसे तुम्हें बनाऊं, और तुम्हारी क्या है खूबी, जनता को कैसे समझाऊं। तो बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, अपने में वो गुण हैं सारे, जिनसे राजकाज चलता है, देश चले या ना चल पाए, लेकिन नेता तो चलता है। क्या बात है। अब अपना अतीत बता रहा है, वो कह रहा है कि घोर गरीबी में रोता था, घोर गरीबी में रोता था, तस्कर का सोना ढोता था, नजर बचा कर दाव लगा कर खेप आखिरी लेकर भागा, तब से धन की कमी नहीं है, आसमान में उड़ता रहता, पैरों नीचे जमी नहीं है। क्या बात है। तो धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, चोर उचक्के हत्यारे तक तुमने संसद में पहुंचाए। तो जो करते थे डग्गे मारी या करते थे ताता थैया, देकर वोट कीमती अपना पार लगा दी उनकी नैया। तो मुझ पर कृपा करो मतदाता, भले मुझे कुछ भी ना आता, लेकिन इतना तो आता है कैसे चुनाव जीता जाता है। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, हथियारों का बंद प्रदर्शन भी करवा देंगे अधिकारी, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती सबको आतंकित कर देगी, मेरी गधी साथ मित्रों के मत पेटी पूरी भर देगी। बहुत अच्छे। मेरे बच्चों की महतारी, मेरे बच्चों की महतारी, सारी थकन उड़ावन हारी, यानी मेरी प्रिय गधैया, उसके हैं बहुतेरे भैया, देश विदेशों में फैले हैं, अपने सब चमचे चेले हैं, जितनी होंगी डील विदेशी उनको वो उलझाई लेंगे, और कमीशन कितना होगा इसको वो सुलझाई लेंगे। तो नेता सब कुछ खा जाते हैं, मैं केवल चारा खाऊंगा, मेरी गधी मिनिस्टर होगी, मैं भी पीएम हो जाऊंगा। क्या बात है। तो नित्य प्रतिभोजा ही ढोता हूँ, नित्य प्रतिभोजा ही ढोता हूँ, भारत देश का ढो सकता हूँ, कर्मठशील जुझारू हरदम नेता अच्छा हो सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रमेश मुस्कान के व्यंग की भाषा थी, और निश्चित तौर पे मित्रों, व्यंग थोड़ा देर से असर करता है लेकिन दूर तक असर करता है। व्यंग एक ऐसी विधा है जिसमें कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कहा जाता है तो वो असर बहुत देर तक करता है। जैसे मेरे शहर के एक व्यंगकार हुए डॉक्टर डागा, उनकी एक पंक्ति मुझे हमेशा याद आती है कि तुझसे ज्यादा मैंने सिटी बस का इंतजार किया है, कैसे कह दूं कि मैंने तुझसे प्यार किया है। ये है जिंदगी की सच्चाई, और यही सच्चाई हमें कलम देती है, यही सच्चाई हमें लेखनी देती है। ईश्वर का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करते हैं हम सारे कवि कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि हम कुछ लिख के, कुछ शब्द कह के आपको सुना सकें, आपका मनोरंजन कर सकें, और आप उन्हें सुन के कुछ सवाल अपने जहन में पा सकें, उन सवालों के उत्तर ढूंढ सकें, आपके चेहरों पे मुस्कान हम छोड़ सकें, और सारे जमाने में अलख जगा सकें। क्योंकि किसी ने ठीक कहा है, जहां समाज बोलना बंद करता है, कवि वहां बोलना प्रारंभ करता है। और ऐसे में मुझे कवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आती है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आप भी भाग्यशाली, हम भी भाग्यशाली। आइए हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब।